हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक यूनिक टॉपिक पे रीडिंग। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी हीलिंग जर्नी आपको कहाँ पे लेके जा रहे हो। वेयर इज़ योर हीलिंग जर्नी टेकिंग यू। ना ये रीडिंग छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। अगर आप एक हीलिंग जर्नी में हो तो ये रीडिंग आपको मदद करेंगे। सो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी। So my ancestors, spirit guides, I'm calling you right now to help my viewers. Please show us the path. Please show us the path. Please show us the path. Thank you so much. Thank you. Let me see. आपकी हीलिंग जर्नी आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। Okay, the पहला कार्ड I have got strength of vulnerability. Okay, strength of vulnerability. It's a card of your inner strength. कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग एक decisions ले रहे हो। Look at the picture. Look at the eyes. How intense she looks. Look at the eyes. Look at the background. यहाँ पे मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि बहुत कोल्ड महसूस कर रहे हो, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, होपलेस महसूस कर रहे हो। फिर भी आप लोग डिटरमाइंड हो कि आप जिस तरीके से अपना लाइफ को लीड करना चाहते हो उस तरीके से ही आप अपना लाइफ को लीड करोगे। आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी मतलब आप खुद को चेंज नहीं करना चाहते हो। आप दूसरों की तरह हर चीज़ को कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप हर चीज़ को समझना चाहते हो, हर चीज़ को अपने तरीके से करना चाहते हो, लाइफ को फील करना चाहते हो। बार बार एक एम्प्टीनेस आपको खा जाते हैं कि आप लोगों के लिए जितना करते हो, लोग क्यों आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, लोग आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, लोगों के लिए आपको चेंज क्यों करना पड़ता है। आई थिंक यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल स्पिरिचुअल फेज, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कौन डेंजरस पर्सन है और क्या नेगेटिव पर्सन है और उनका नेगेटिव एनर्जी क्या है। सो आई थिंक आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप बेवजह फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। यस, आप अंदर से बहुत ज़्यादा रो रहे हो, फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हो। आई थिंक ये आपकी जो हीलिंग जर्नी है ये आपको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। एंड आप किसी के लिए खुद को चेंज नहीं कर रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो। साथ ही साथ अगर आप एक हीलर हो तो आपके मिस्टिक पावर बढ़ रहा है, आप कनेक्ट कर रहे हो ईश्वर के साथ, एंसेस्टर्स के साथ, स्पिरिट के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो। लुक एट योर कनेक्शंस, डे बाय डे योर इंट्यूटिव पावर इज इंक्रीजिंग। यस, डे बाय डे आपके जो अंदर के पावर है ये इंक्रीज हो रहे हैं। खास करके सोलर प्लेक्सिस चक्रा, रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा इंक्रीज हो रहे हैं। एंड डर को आप खत्म कर रहे हो। लाइक आपको पता नहीं कि कैसे आप खत्म करोगे, बट आपको ये पता है कि आप खत्म करोगे। आई थिंक यू आर टेकिंग लीप ऑफ फेथ। आप कुछ नए हीलिंग जर्नी स्टार्ट किए हो, या फिर एक ऐसा नए रियलाइजेशंस आपको हुआ है, रिसेंटली ब्रेकअप, या फिर रिसेंटली कोई पथ को कट ऑफ किए हो, 9 to 5 जॉब को, या फिर एक कंसिस्टेंट पैटर्न को, कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखे हो, नो बोलना सीख रहे हो। यू आर रेक्टिफाइंग योर सेल्फ, यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। सो बेसिकली आपकी हीलिंग जर्नी आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और भी प्योर बना रहे हैं, और भी इनोसेंट बना रहे हैं, और आप किसी के लिए चेंज नहीं हो रहे हो। दैट इज द मेन साइन। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं इस बार। वाओ, रेडिकल क्यूरियोसिटी। नाउ रेडिकल क्यूरियोसिटी मतलब क्या है? हर चीज में आप क्यूरियस हो रहे हो, बट साथ ही साथ इंट्यूटिव नेचर, लाइक नेचर का खेल को समझ में आ रहे हैं आपको। लाइक डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट मैसेजेस, डिफरेंट साइंस, एंड एट द सेम टाइम हर साइन में कुछ मैजिक को महसूस कर पा रहे हो। ये सब मैजिक सीख रहे हो, आप मैजिक को होते हुए देख रहे हो। पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप अकेले इतना पावरफुल हो जाओगे, बट धीरे धीरे पावरफुल बन रहे हो। धीरे धीरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी घट रहा है, धीरे धीरे सबको आप भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपका एक नेचर है लोगों को विश्वास करना, लोगों जो भी लोग बोल रहे हो उसको सुनना, लोगों के सामने सरेंडर कर देना, एंड लोगों को बहुत पकड़ के कस के पकड़ के चलना। ये आदत को आप मिटा रहे हो। यू आर मेकिंग चेंजेस, एंड एट द सेम टाइम यू आर
गेटिंग मैच्योर्ड। आप सारी बातों को सुन रहे हो, बट विश्वास करने से पहले 2 बार सोच रहे हो। आप अपने इंट्यूशंस को ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, डर को नहीं। आप अपने एंजाइटी को नहीं सुन रहे हो, आप अपने अंदर के विश्वास को सुन रहे हो। आप क्यूरियस इसीलिए हो क्योंकि ईश्वर आपको बुला रहे हैं, नेचर के कॉल को आपको पता चल रहा है, इंट्यूशंस आपको कुछ बोल रहे हैं, एंड यू आर एबल टू लिसन योर इंट्यूशंस। यस, आप में से बहुत सारे लोग नए नए ये सब चीज़ फील कर रहे हो, नए नए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फील कर पा रहे हो, बट आप में से बहुत सारे लोग अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो। इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब बचपन से जो जो चीज़ आप करना चाहते थे वो आप कर रहे हो सकता है कि आप इतना मैच्योर हो गए हो बट फिर भी आपको प्यार नहीं मिला, या फिर बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हील करते हो, लोगों के रिलेशनशिप हीलिंग किए हो, बट आप खुद के बारे में फील नहीं किए हो, या फिर वो प्यार को कभी आप अपने लाइफ में नहीं फील किए हो। रेडिकल क्यूरियोसिटी मतलब आपको यकीन हो रहे कि हाँ आपको भी प्यार मिल सकता है। कुछ दरवाजे को आप कंप्लीटली परमानेंटली बंद करके बैठे थे, या फिर आपका उम्मीद नहीं था, तो नए तरीके से उम्मीद आ रहे हैं, या फिर आप खुद को कुछ नए तरीके का उम्मीद जता रहे हो। आप देख पा रहे हो कि हाँ होगा। इतना होपलेस एनर्जी के बाद भी आप पॉजिटिव हो पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेडिकल क्यूरियोसिटी। इन्हें आप होपलेस होके गिव अप नहीं कर रहे हो, आपको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि हाँ आप कुछ कर पाओगे। लिटरली आप उस इंट्यूटिव उम्मीद के वजह से जी रहे हो। आई थिंक आप एक डेड बॉडी जैसे बन गए थे, डिप्रेस्ड बन गए थे, हमेशा आप पूछ रहे थे कि क्या है, क्या आप सही पद पे हो, क्या यूनिवर्स सच में आपको एक डिफरेंट पद पे लेके आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं, या फिर आप बार बार यही क्वेश्चन कर रहे थे कि वाई मी, लाइक आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपको इतना रिजेक्शन क्यों मिल रहा है। इसका एक ही आंसर है, बिकॉज यू आर अबाउट टू गेट समथिंग ब्रिलियंट। एक बहुत ही मिरेक्युलस एनर्जी आ रहे हैं और आप अपने हीलिंग पावर से उस मिरेक्युलस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों को एक गोल दिख गया है, आपको पता चल रहा है कि आपके लाइफ किस तरफ जा रहे हैं, या फिर आपको पता चल रहा है कि कैसे उस गोल के पास जाना है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को वो गोल मिल गया है एज अ हीलर, एज अ साइकिक पर्सन, एज अ साइकिक मीडियम, या फिर टैरो रीडर, और उस गोल को आप फॉलो करिए, या फिर कोई गुरु, या फिर मेंटर, या फिर कोई टीचर, कोई बॉस, कोई फ्रेंड आपको कुछ सजेशंस दे रहे हैं, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो कुछ बहुत बड़े चीज़ को अचीव करने के लिए, एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आज ही आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि क्या मैं हीलिंग जर्नी में सही पद पे हूँ, यस, रेडिकल क्यूरियोसिटी। हर चीज को आप लॉजिकली हीलिंग जर्नी में नहीं जान सकते हो, हर चीज क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा। बट जब आप 1-2 साल बिता दोगे, जब आप एकदम एक जर्नी को स्टार्ट करके उसके एक मिडिल पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तब आप देखोगे कि किस तरीके से आप अपने पास के हर्डल्स को कंप्लीट करके आए हो। सो राइट नाउ रेडिकल क्यूरियोसिटी मतलब क्या है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे आप जा रहे हो, बट आप जा रहे हो क्योंकि आप क्यूरियस हो, आप अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हो, और आपके हीलिंग जर्नी सिखा रहे हैं कि आपको अपना गट फीलिंग को कैसे फॉलो करना है। आपके अपना हीलिंग जर्नी सिखा रहे हैं कि कैसे आप खुद को कॉन्फिडेंट रख के आगे बढ़नी है। आपको किसी दूसरे का ज़रूरत नहीं है, आप गुड इनफ हो। ये चीज़ आप सीख जा रहे हो, ये चीज़ आप बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर रहे हो। हो सकता है कि आपका एक मेंटर है, आप उसको देख के काम को फॉलो कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप किससे एक पर्टिकुलर पर्सन के जैसे बनना चाहते हो। यस, वो पर्सन आपको कुछ नहीं बोल रहे, बट उसके एनर्जी को आप देख के मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं भी ऐसे बनूंगी या फिर मैं बनूंगा, एंड यू आर एग्जैक्टली डूइंग सो। यूनिवर्स आपके सामने एक मिरर रख रहा है और आप अपनी क्यूरियोसिटी के द्वारा उस मिरर को फॉलो कर रहे हो, और ऐसे लग रहा है कि कोई आपके कान में आके कुछ बोल रहा है और आप वो चीज़ कर रहे हो। सो रेडिकल क्यूरियोसिटी मतलब क्या है कि आप क्यूरियस हो, आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो, यूनिवर्स आपको बता रहे हो और आप ये चीज़ सुन पा रहे हो। लोगों को लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर आपको भी लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये हो रहा है। सो डेफिनेटली यू आर लिसनिंग टू यूनिवर्स मैजिक। लेट्स सी फाइनल कार्ड, क्या डेस्टिनेशंस है और डेस्टिनेशन है। ओ माई गॉड, पर्सपेक्टिव, लुक एट द बिगर पिक्चर। सो नाउ पर्सपेक्टिव मतलब जिस तरीके से आप अपने इनर स्ट्रेंथ को गैदर किए हो, जिस तरीके से आप अपने रेडिकल क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। पहले आप जिस तरीके से सोचते थे, जिस तरीके से
वरी करते थे, जिस तरीके से जी रहे थे, आप एक कंप्लीट नए पर्सपेक्टिव के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकते हो आप लोग डिसाइड किए हो कि नहीं अब सिंगल रहना है, किसी किसी के लिए आप डिसाइड किए हो कि नहीं एक हीलर बन के रहना है, लोगों को मदद करनी है, फैमिली को मदद करनी है, किसी किसी के लिए डिसाइड कर रहे हो कि अपने बच्चों को मदद करनी है। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, आप दुनिया से लड़ने के लिए रेडी हो, आप बड़े पिक्चर्स की ओर देख रहे हो तो छोटे मोटे सेक्रीफाइस कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो। आपकी हीलिंग जर्नी आपको एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशंस पे लेके जा रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे, जो नेगेटिव एनर्जी आपको चेज कर रहे थे, या फिर जो नेगेटिव स्ट्रगल के अंदर आप थे, वो स्ट्रगल खत्म हो रहे हैं क्योंकि आप एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहे हो। सो कुछ चीज़ जो आपको बहुत पसंद आए थे उस चीज़ को तो आप छोड़ ही रहे हो, बट साथ ही साथ कोई नए चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। आप हमेशा लाइफ में सोचते थे आप एक पर्टिकुलर टाइप के पर्सन हो, और अभी आप देखो आप एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के पर्सन में बदल जा रहे हो। और आपके हीलिंग जर्नी आपको बेटर वर्जन्स बना रहे हैं, आपको अपना बेटर वर्जन्स बना रहे हैं। लुक एट दैट। अब कुछ चीज़ को आप ऐवी नहीं छोड़ देते हो, आप उस चीज़ का एंड देख पाते हो, आप उस चीज़ का एंड रिजल्ट्स को बहुत ही पहले जज कर पाते हो। लोग आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिख जाता है। नाउ द फ्यूचर इज वेरी क्लियर टू यू। आपको फ्यूचर दिख रहा है, आप भविष्य को देख पा रहे हो, आप खुद के भविष्य को देख पा रहे हो क्योंकि आप स्ट्रांग होना सीख गए हो। आप बेवजह नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, आप बेवजह किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने लॉजिक एंड अपने इंट्यूशंस को एक साथ मिला के अपने क्यूरियोसिटी को फीड भी कर रहे हो, एंड साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आगे बढ़ रहे हो। एंड यहाँ पे ये जो बाइनोकुलर आप देख रहे हो, ये बाइनोकुलर एक साइन है कि आपको अभी पता चल जाता है कि कहाँ पे डेंजर है, और आप डेंजर को अवॉइड करना सीख जा रहे हो। सो बेसिकली क्या है कि आपका थर्ड आई ओपन हो रहे हैं, डिसीशंस बहुत अच्छे से ले पा रहे हो, एंड डेफिनेटली एक बहुत ही वाइज पथ चूज कर रहे हो। सो आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे पथ को चूज कर रहे हो जो आपके पर्सनालिटी के साथ बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि लोगों से अलग आप जाना चाहते हो, बहुत दूर आप जाना चाहते हो सकता है कि एंसेस्टर्स हीलिंग आप कर रहे हो, या फिर फैमिली से कुछ बन नहीं रहे तो आप खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए एक स्टेप ले रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप पे आप देखे हो कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड किए थे तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज किए हो। पहले आप बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ को लेके मैसेजेस करते थे, दूसरे पर्सन को क्या तकलीफ हो रही, अभी आप ये सब करना बंद किए हो क्योंकि आपको पता चला है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करनी है। लोग आपका एडवांटेज ले रहे थे, ये चीज़ आप देखे हो तो आप खुद को बदल रहे हो। सो यू आर नाउ मोर ओपन। पहले आप उतना ओपन नहीं थे, अभी आप बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हो, नए चीज़ को लर्न कर रहे हो, नए चीज़ को सीख रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। इसी को कहते हैं एक फ्लेक्सिबल हीलिंग लाइफ। एंड दैट इज़ इट गाइज। आई एम प्रिटी श्योर कि आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे आपका एक नए पर्सपेक्टिव आपके पास रहेंगे, एंड बहुत क्लियर हो जाएंगे, फ्यूचर आपके लिए आसान हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। अगर ऐसे ही यूनिक टॉपिक में वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा, एंड आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा आई क्रिएट माई फ्यूचर। ये चीज़ आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, और मैं बहुत जल्दी मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कुछ चीज़ सेल करता हूँ। इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, वो भी ब्लू टिक वेरीफाइड प्रोफाइल है, तो वो चीज़ देख के ही फॉलो कीजिए। कोई बहुत फेक प्रोफाइल से उसको फॉलो मत कीजिए। माँ काली टैरोट बाई अनिर्बन मुखर्जी विद अ ब्लू टिक दिख के तभी आप फॉलो करेंगे। मैं डीएम में अवेलेबल नहीं हूँ। बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।